वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 20 मई 2021 गुरुवार का, और बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 30 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जो कि दोस्तों हम सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। दोस्तों बड़ी खबर है कि किसानों के हित में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा फैसला। डीएपी खाद पर 500 रुपए की जगह मिलेगी 1200 रुपए की सब्सिडी। जी हाँ दोस्तों, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही बड़ा ऐलान किया है, और इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के भले के लिए, किसानों को फायदा देने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक करी, और इस बैठक में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान किया है कि सरकार ने डीएपी खाद के ऊपर सब्सिडी जो 140% के लिए बढ़ा दी है। मतलब पहले दोस्तों खाद का जो कट्टा यानी कि बैग आता है ना 50 किलो का, उसके ऊपर 500 रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट देती थी, लेकिन अब उसको 1200 रुपए कर दिया है। ऐसे में डीएपी खाद का जो एक बैग है ना, वो पहले 2400 रुपए का मिलता था, अब मात्र 1200 रुपए में ही किसानों को मिलने लग जाएगा। किसानों के लिए बहुत ही फायदे का यहाँ पर फैसला किया है। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। कोविड से ठीक होने वाले मरीज अब 3 महीने बाद ले पाएंगे कोरोना की वैक्सीन। स्तनपान करवा रही महिलाएं भी ले सकती है टीका। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें यहाँ पर कोविड-19 के लिए वैक्सीन प्रशासन के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके अंतर्गत वे सभी मरीज जिनको कोरोना हो चुका है और कोरोना होने के बाद वो ठीक हो चुके हैं ना, वो सभी व्यक्ति दोस्तों कोरोना से ठीक होने के 3 महीने बाद ही कोरोना वायरस की वैक्सीन यानी कि कोरोना का टीका जो है वो लगवा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों केंद्र सरकार का कहना है कि स्तनपान करवाने वाली यानी कि अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं बहनें भी कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए सलाह दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि स्तनपान करवा रही महिलाएं भी कोरोना की वैक्सीन ले सकती है। हालांकि अभी तक गर्भवती महिलाओं के वैक्सीन लेने और न लेने पर कोई भी विचार सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। तो फिलहाल गर्भवती माताएं बहनें वैक्सीन नहीं लगवाएं और स्तनपान करवाने वाली महिलाएं लगवा सकती है। और उसी के साथ अगली खबर में आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा साल के आखिर तक हमारे पास 267 करोड़ वैक्सीन की होगी डोज। 18 साल से उम्र के सभी व्यक्तियों की जरूरत हो जाएगी पूरी। तो दोस्तों इस साल के आखिर तक यानी कि दिसंबर 2021 तक भारत देश में 267 करोड़ कोरोना वायरस का टीका बन जाएगा। ऐसे में दोस्तों 18 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को दिसंबर 2021 लास्ट तक कोरोना वायरस का टीका लग पाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि राशन कार्ड के बिना भी सभी लोगों को फ्री में मिलेगा अनाज। सरकार ने दी है लोगों को बड़ी राहत। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना काल में गरीब व्यक्तियों को खाने पीने की समस्या नहीं हो, क्योंकि देश में लॉकडाउन चल रहा है, काम धंधे पूरी तरीके से बंद है। तो इसके लिए दोस्तों केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून महीने में राशन कार्ड धारकों के लिए फ्री में राशन देने का ऐलान किया था। और इसी की तर्ज पर आपको बता दें कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है कि इस योजना के तहत बिना राशन कार्ड वाले भी लोग जो है दोस्तों फ्री में अनाज का फायदा ले सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है फिर भी आप अपने नजदीकी राशन केंद्र विक्रेता से संपर्क करें और यहाँ पर आपको फ्री में राशन मई और जून महीने का जो है दोस्तों दे दिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि वीरेंद्र सहवाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। यहाँ पर मिलेगा आपको फ्री में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। जी हाँ, दरअसल भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने हजारों जरूरतमंद लोगों को घर का बना खाना बिल्कुल फ्री में बांटा है। और इसके बाद उन्होंने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है जिसको पूरे देश की सख्त जरूरत है। यहाँ पर आपको बता दें कि वीरेंद्र सहवाग ने कोरोना पीड़ित के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान करने का फैसला किया है। अगर आपको भी, जी हाँ दोस्तों, अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं और आपको अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाहिए तो दोस्तों इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, ध्यान के साथ सुनना, 9024333222। जी हाँ, 9024333222। इस नंबर पर संक्रमित व्यक्ति के परिजन जो है ना वो व्हाट्सएप के जरिए मैसेज डिटेल भेजकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हासिल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों है ना, वीरेंद्र सहवाग ने एक कमाल का फैसला किया है। एक लाइक तो बनता है दोस्तों इस वीडियो पर। वैसे आपका सबसे फेवरेट क्रिकेटर कौन है दोस्तों, आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके साथ अगली खबर है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी की ग्राहकों के लिए बड़े खुशखबरी, अब फ्री में मिलेगा 49 रुपए का प्लान। तो दरअसल वोडाफोन आइडिया कंपनी जो है ना वो अपने 6 करोड़ के करीब निम्न आय वर्ग वाले ग्राहकों को 49 रुपए का जो प्लान है वो बिल्कुल फ्री में देने की घोषणा करी है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान ग्राहकों ने कंपनी के साथ जुड़े रहने में मदद करने के लिए एक बार की सुविधा देने का ऐलान किया है। और कंपनी ने एक बयान में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे जो भी व्यक्ति जो रिचार्ज नहीं करवा पा रहे हैं उनको 49 रुपए का जो रिचार्ज है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और इस रिचार्ज में दोस्तों यहाँ पर 28 दिन की तो वैलिडिटी मिलती है और लगभग 38 रुपए के आसपास जो है वो बैलेंस मिलता है। चलिए इसी के साथ अगली खबर है कि नौकरी छोड़ने वालों के लिए जरूरी खबर, पीएफ खाते में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है जरूरी, तभी कर पाएंगे फंड का ट्रांसफर। दरअसल अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं और अगर नौकरी में से तनख्वाह में से आपका पीएफ कटता है तो आपको बता दें कि पीएफ डिपार्टमेंट की
की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें अगर आपने कंपनी से नौकरी छोड़ दी है या फिर नौकरी बदल दी है, कंपनी बदल दी है, तो बदलते समय अपना पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करना आप नहीं भूलें। अगर आप पीएफ अकाउंट ट्रांसफर नहीं करते हैं तो आपको पीएफ खाते का नुकसान हो सकता है। और हाँ दोस्तों, पीएफ खाता ट्रांसफर करने से पहले आपको पुरानी नौकरी छोड़ने के लिए नौकरी छोड़ने की तारीख डालना जरूरी होता है, नहीं तो आपको बैलेंस ट्रांसफर करने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि तोकते तूफान के बाद गुजरात का हाल हुआ बेहाल। तूफान से राज्य में 45 से ज्यादा व्यक्तियों की मौत, 17,000 मकान गिरे, 2 लाख पेड़ और बिजली के सैकड़ों खंभे गिरे। जी हाँ, दरअसल गुजरात से तोकते या फिर ताउते तूफान का संकट तो गुजर गया है, लेकिन इस चक्रवात ने राज्य में काफी ज्यादा तबाही मचाई है। तूफान में 115 लोगों की जान चली गई है, 2 लाख से ज्यादा पेड़ गिर गए हैं और लगभग 112 से ज्यादा रास्ते बंद हो चुके हैं। और अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक 20,000 से ज्यादा कच्चे मकान भी प्रभावित हुए हैं और मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि गुजरात राज्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। और इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दें कि इस तूफान के कारण मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 2-2 लाख रुपए की रकम देने का प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान किया है और साथ ही सभी घायल व्यक्तियों को 50,000 रुपए देने की बात भी कही है। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि मौसम विभाग की चेतावनी, 26 मई को आ सकता है चक्रवाती एक और तूफान, इन 2 राज्यों को सबसे ज्यादा खतरा। तो दरअसल उत्तर अंडमान सागर और बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी से 22 मई को कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो कि एक और चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। और यहाँ पर दोस्तों मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 मई की शाम को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर एक बार फिर से चक्रवाती तूफान जो है टकरा सकता है। और दोस्तों ये जो तूफान है वो काफी ज्यादा भयानक रूप भी ले सकता है। और इसी के साथ दोस्तों मौसम समाचारों के अंतर्गत अगर बारिश की गतिविधि पर नजर डालें ना, तो दोस्तों अगले 12 से लेकर 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना, आंतरिक तमिलनाडु, कोंकण और गोवा के साथ ही मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, गुजरात के कुछ क्षेत्रों के साथ ही छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में दोस्तों आज और कल के दौरान कहीं पर भारी तो कहीं पर मध्यम बारिश की चेतावनी जो यहाँ पर मौसम विभाग ने जारी करी है। और इसी के साथ अगली खबर है कि भूकंप के झटकों से हिला जम्मू कश्मीर, रिक्टर पैमाने पर तीव्रता रही 3.2 पर। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डोडा क्षेत्र में कल बुधवार दोपहर को भूकंप के झटके महसूस किए गए और नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में भूकंप के जो झटके है वो 2:34 पर महसूस हुए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की जो तीव्रता है वो 3.2 पर मापी गई। चलिए अगली खबर आ रही कि कोरोना काल में टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो ने दी ग्राहकों को राहत, बढ़ाई फ्री सर्विस की अवधि। तो यहाँ पर दोस्तों 1 अप्रैल से 30 जून के बीच अगर बजाज या फिर टाटा मोटर्स की आपके पास गाड़ी है ना, और इस अवधि के दौरान अगर आपकी जो सर्विस पीरियड है वो खत्म हो चुका है, फ्री सर्विस की अवधि खत्म हो चुकी है, तो अगले 1 महीने के लिए यहाँ पर कंपनी ने फ्री सर्विस की अवधि जो बढ़ा दी है। और इसी के साथ हीरो मोटर कंपनी जो है ना वो दोस्तों 2 महीने की तो वारंटी पीरियड बढ़ा दी है और 2 महीने की ही फ्री सर्विस की अवधि भी बढ़ा दी है। अगली बड़ी खबर आ रही कि रॉयल एनफील्ड ने वापस मंगवाई 2,36,000 बाइक। क्लासिक बुलेट और मोटियोर मॉडल में मिली है कुछ खामी। तो दरअसल रॉयल एनफील्ड कंपनी की जो बुलेट आती है, क्लासिक गाड़ी आती है, ऐसी लगभग 2,36,000 गाड़ियों को कंपनी ने रिकॉल किया है। दरअसल इन गाड़ियों में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी थी, उसके मद्देनजर कंपनी ने इन गाड़ियों को वापस मंगाया है। तो दरअसल अगर आपने भी दिसंबर 2020 से लेकर अप्रैल 2021 के अंतर्गत रॉयल एनफील्ड कंपनी की कोई भी गाड़ी खरीदी है तो आप भी एक बार कंपनी से संपर्क करिएगा। और इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर में आज के सोने चांदी का ताजा भाव। तो दरअसल आज का सोने का जो नया भाव है ना वो 49,853 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो चुका है। और इसी के साथ अगर चांदी की बात करें तो चांदी 1400 रुपए सस्ती हुई है। चांदी का जो भाव है वो दोस्तों 73,232 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुका है। अगली खबर में आपको बता दें राजस्थान से खबर आ रही है कि कोरोना संक्रमित भारतीय जनता पार्टी के विधायक गौतम लाल मीणा का हुआ निधन। अब तक 4 विधायकों की हो चुकी है मौत। तो राजस्थान में गौतम लाल मीणा सहित 4 विधायकों की जो है ना वो दोस्तों कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। इससे पहले कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी, गजेंद्र सख्तावत और भाजपा के जो विधायक है ना किरण माहेश्वरी, इनका दोस्तों कोरोना वायरस के चलते, इस घातक बीमारी के चलते निधन हो चुका था। और वहीं अगली खबर है कि केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली में बच्चों को कोविड-19 की तीसरी लहर से बचाने में बनेगी स्पेशल टास्क फोर्स। तो दोस्तों केजरीवाल सरकार का कहना है कि जो कोरोना वायरस की तीसरी लहर आएगी ना वो दोस्तों बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक कर सकती है। ऐसे में दोस्तों बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का जो है ना वो गठन करने का ऐलान किया है।
चलिए मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री शिवराज का ऐलान 31 मई तक कर्फ्यू का सख्ती से हो पालन, जून में धीरे धीरे अनलॉक होगा राज्य। तो दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश में 31 मई तक के लिए सख्त कर्फ्यू और लॉकडाउन का ऐलान किया जा चुका है। और इसी के साथ राजस्थान से बड़ी खबर की राजस्थान में जारी रहेगी पाबंदियां। गहलोत सरकार ने 21 जून तक के लिए बढ़ा दी धारा 144, सार्वजनिक जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने पर लगी रोक। तो फिलहाल के लिए दोस्तों राजस्थान में 24 मई तक के लिए सख्त लॉकडाउन लागू है। तो सरकार ने दोस्तों इसे 21 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। 21 जून तक धारा 144 लागू रहेगी। धारा 144 का मतलब होता है 5 व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो सार्वजनिक स्थान पर दोस्तों 21 जून तक के लिए राजस्थान में धारा 144 लागू रहेगी। और वहीं असम से बड़ी खबर है कि असम सरकार ने सभी नए ऑक्सीजन संयंत्र को निःशुल्क बिजली आपूर्ति की करी घोषणा। तो दरअसल असम सरकार ने कल बुधवार को कहा कि राज्य में बनने वाले नए ऑक्सीजन संयंत्र को बिजली जो है ना बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। यानी कि लगभग दोस्तों कंपनियों को 100% बिजली का जो बिल है वो माफ हो जाएगा। बिजली का बिल बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। अगली खबर है कि सीआरपीएफ फोर्स के जवानों पर कोरोना का कहर, 10 दिन में 6000 से ज्यादा आए केस। तो दरअसल पूरे देश में इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स यानी कि सीआरपीएफ के जवान भी लगातार इस महामारी की चपेट में आते जा रहे हैं। पिछले 10 दिन की बात करें तो 6000 से ज्यादा सीआरपीएफ के जो जवान है वो कोरोना वायरस के पॉजिटिव हो चुके हैं। अच्छा, कर्नाटक से अगली खबर आ रही है कि लॉकडाउन प्रभावित के लिए कर्नाटक सरकार ने खोला खजाना, 1250 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान। तो दरअसल कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा ने कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। तो इसके अंतर्गत किस किस को फायदा होगा, तो आपको बता दें कि पंजीकृत ऑटो, टैक्सी और कैब चालकों को 3000 रुपए की राहत दी जाएगी, 3000 रुपए की फ्री सहायता दी जाएगी। और लगभग दोस्तों यहाँ पर नाई, धोबी, दर्जी, कुली, कचरा बीनने वाले, कुम्हार, सुनार, मैकेनिक, लोहार, घरेलू कामगार, मोची जैसे असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 हजार रुपए की मदद जो है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। और वहीं किसान परिवारों के लिए भी एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। यहाँ पर लगभग दोस्तों ऐसे सभी किसान जिनको फसल में कोई भी नुकसान पहुंचा है तो उनको राहत देने के लिए 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि जो है किसानों को दी जाएगी। अच्छा, राजस्थान से अगली बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान में महामारी घोषित हुआ ब्लैक फंगस, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। तो दरअसल राजस्थान और हरियाणा में दोस्तों ब्लैक फंगस नामक जो बीमारी है वो महामारी के रूप में घोषित हो चुकी है। जिस तरह से कोरोना वायरस बीमारी महामारी है उसी तरीके से देश में एक नई बीमारी आ चुकी है, ब्लैक फंगस। इसके बारे में ज्यादा डिटेल अगर आपको चाहिए तो दोस्तों इससे जस्ट पहले का वीडियो आप देख सकते हैं जो कि स्पेशली ब्लैक फंगस के लिए बनाया गया है, जिसमें ब्लैक फंगस बीमारी आखिर क्या है, किस तरह से इसके लक्षण होते हैं, इससे बचाव के क्या क्या उपचार किए जा सकते हैं, किस कारण से ब्लैक फंगस बीमारी फैल सकती है, डिटेल से समझाया गया है। चलिए अगली खबर में आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने अब तक ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए 11,800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की करी सप्लाई, इन 13 राज्यों को पहुंचाई मदद। तो दरअसल यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा दोस्तों देश भर के 13 राज्य जिसमें उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, केरल और दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन की राहत पहुंचाई है रेलवे के जरिए। और वहीं दोस्तों अगर आपका बैंक खाता है तो आपको बता दें कि 31 मई तक के लिए आप अपने खाते में 342 रुपए का बैलेंस रखें, वरना दोस्तों आपको 4 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस का प्लान है ना वो नहीं मिलेगा। 2-2 लाख रुपए के 2 इंश्योरेंस प्लान होते हैं ना, 18 रुपए की किस्त और 330 रुपए की किस्त, तो वो दोनों दोस्तों 31 मई तक कट जाएगी। चलिए व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि व्हाट्सएप पर मोदी सरकार हुई सख्त, कहा कि 7 दिन में व्हाट्सएप वापस ले अपनी प्राइवेसी पॉलिसी, वरना की जाएगी कार्यवाही। दरअसल आपको पता होगा कि हाल ही में व्हाट्सएप कंपनी के द्वारा एक नई प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च करी और व्हाट्सएप ने ऐलान किया था कि जो भी व्यक्ति इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर नहीं मानेंगे ना, उनका व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है कि व्हाट्सएप कंपनी को स्ट्रिक्टली वार्निंग जारी करी है कि 7 दिन के अंदर अंदर भारत देश से अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को वापस ले, नहीं तो दोस्तों कानूनी कार्यवाही की जाएगी, व्हाट्सएप के ऊपर कठोर कार्यवाही की जाएगी, है ना। और इसी के साथ जानते हैं दोस्तों आज की अगली और अंतिम खबर। तो कोरोना काल में राहत, 7000 बंदी जल्द लेंगे खुली हवा में सांस, सरकार जमानत या पेरोल पर करेगी रिहा। तो दोस्तों कोरोना वायरस के मद्देनजर जेल में कोरोना वायरस फैलने का सबसे ज्यादा खतरा पैदा हो रहा है। तो इसके मद्देनजर सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है कि दोस्तों 7000 कैदियों को यानी कि बंदियों को जेल से रिहा किया जाएगा, ताकि जेल में कोरोना वायरस जो है ना वो ज्यादा नहीं फैले। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज की माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रेलवे की समय सारणी के मुताबिक घड़ी 12 घंटों की होती है या 24 घंटों की? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। रेलवे के अंतर्गत रेलवे स्टेशन पर जो घड़ी होती है वो 12 घंटे की होती है या 24 घंटों की? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा सोनी कंपनी का एक शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। और हाँ दोस्तों, विजेता की जो घोषणा
घोषणा है वो हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।